अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर आज हम 4 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो मैट्रिसेस है वो मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हों तो वो कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही देखेंगे सबसे पहले क्या ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हों तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ऐसे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 2 से, प्लस 1 को 3 से, फिर 1 को हमने -1 से, प्लस 1 को हम 0 से। थर्ड रो को फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 2 से, प्लस -2 को 3 से, फिर 0 को हम -1 से, प्लस -2 को 0 से। तो अब हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 2 2s द 4, 3 3s द 9, 2 1s द 2, प्लस 3, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, -6, ये हमारे पास -2 प्लस 0, -1 प्लस 0, -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0, तो ये हमारे पास 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। 4 को हम जब 9 में ऐड करें तो हमारे पास 13, 2 को 3 में ऐड किया तो 5, ये हमारे पास -6, -2, -1 एंड 0। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में भी हमने सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स को, फिर सेकंड में नंबर ऑफ रोज को देखना है क्या इक्वल है, दोनों में इक्वल हैं। तो अब हम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले सबसे पहले हम करेंगे 1 को 1 के साथ, प्लस 2 को हम 3 से, प्लस 3 को हम -1 से। ऐसे ही अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हमने 4 को यानी इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। अब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, -3, ये हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। ऐसे स्टूडेंट्स हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास 2 प्लस 8 प्लस 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू 8 प्लस 20 प्लस 6। अब हम इसको ऐड करेंगे। 1 को 6 में ऐड किया 7, 7 में हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4। अब ये वैल्यू आपस में ऐड, क्योंकि 4 को हम 15 में ऐड किए तो हमारे पास 19, 19 में हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 13 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्योंकि तीनों एडिशन की हैं, ऐड हो रही हैं,
तो ये हमारे पास 13। अब 8 को हमने 20 में ऐड किया 28 और 6 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 34। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 2 था। स्टूडेंट जो पार्ट हमारा सी है वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए हैं, ए और बी पार्ट किए हैं। तो अब हम पार्ट जो है हम डी करेंगे। डी में हमारे पास जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सिंपलीफाई किया था, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, प्लस 5 इंटू -4। फिर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू माइनस का 5/2 प्लस 5 इंटू 4। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है -5/2 से और फिर हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 16, -4 प्लस 5 तो माइनस का 20, बार पॉजिटिव तो साइन चेंज हो जाएंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 -16, कुछ ये -4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 16। 2 1 2 2 2 1 2 2 4 8 तो हमारे पास 4 को हम -5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 20 प्लस 20 हो जाएगा ये। 2 1 2 2 3 6 तो ये हमारे पास -15 प्लस 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट ये माइनस का 4, ये 0, ये भी -4, -16 प्लस 12 तो माइनस का 4, -15 प्लस 16 तो ये पॉजिटिव हमारे पास 1 आ गया। तो स्टूडेंट ये पार्ट हमारा डी था। अब पार्ट हम ई करेंगे। ई पार्ट हमारे पास भी वैसे ही है। हम -1 को 0 से, प्लस 2 को 0 से, ऐसे ही हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 0, फिर 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 0 से, प्लस 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर ऐसे ही हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। अब स्टूडेंट ये हमारा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स आ गया 0 0 0 एंड 0। तो स्टूडेंट ये इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स वेरीफाई। आपने वेरीफाई करना है। पार्ट हमारा 1 है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए। सेकेंड पार्ट है a इंटू बी सी, ए बी इंटू, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज हुई हैं हमारे पास। यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अब हम इसको प्रूव करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे लेफ्ट साइड, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास ए बी, तो पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0 इंटू बी की वाले पास वैल्यू 1 2 -3 एंड -5। मल्टीप्लाई करें -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3, -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 1 से, प्लस 0 को हम -3 से, फिर हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
0 को -5 से, तो ये हमारे पास -1, -9, 2 + 0, -2, -15, 2 2 तो ये हमारे पास 4 + 0, -1, -9 तो -10, 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2, -17 एंड 4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब हमने b और a फाइंड करेंगे। तो b a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो पहले हमने b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास 1, 2, -3 एंड -5। a की वैल्यू हमारे पास -1, 3, 2 एंड 0। 1 को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, +2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से। -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -5 into 2। अब हम -3 को 3 से, -5 into 0। ये हमारे पास आ गए -1 + 4, ये +3 -10। तो ये स्टूडेंट ये हमारे पास 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0, ये हमारे पास वैल्यू -9 + 0, तो ये हमारे पास 3, -7, 3 एंड -9। अब हमारे पास ये वैल्यू ए बी की वैल्यू थी, ये हमारे पास बी ए की वैल्यू, तो ये क्या वेरीफाई हुआ? वेरीफाई नहीं हुआ। हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट ये हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल प्रूव नहीं हुई। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड को हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में हम बी सी पहले हम सॉल्व करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स है हम पहले उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है 1, 2, -3, -5 इनटू हमारे पास सी की वैल्यू गिवन है 2, 1, 1 एंड 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, 1 को 1 से, +2 को हमने 3 से। ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 इंटू 2, -5 इंटू 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2, ये हमारे पास -6, तो ये हमारे पास -5। 1, 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6, ये हमारे पास -3, -15। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4, -11, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 7 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 18। -3 -15 होता है -18। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ, हमने बी सी निकाला, अब हमने ए के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास ए वो हमारे पास गिवन है -1, 3, 2 एंड 0। बी सी का आंसर हमने निकाला वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है 4, -11,
7 एंड -18। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11। अब हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखेंगे -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। अब हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -11 से। फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। अब हम -1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -4। 3 को -11 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -33। स्टूडेंट्स 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 8 प्लस 0, तो हमारे पास -7। अब यहाँ पे बाहर पॉजिटिव साइन, अंदर वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव। 3 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 54 माइनस का। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये हमारे पास 14 प्लस 0, क्योंकि -18 को 0 से मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई -37, 8 -61, क्योंकि -7 को हमने -54 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी -61, और ये हमारे पास आ गया 14। तो स्टूडेंट ये हमारी साइड जो थी ये लेफ्ट साइड है। अब हम राइट साइड प्रूव करते हैं। अब हमने राइट साइड लेनी है, तो राइट साइड में ब्रैकेट में पहले हमें ए बी हमने फाइंड वैल्यू करेंगे। ए बी, हम ए की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स की है -1 3 2 एंड 0, और बी की वैल्यू 1 -3 2 एंड -5। स्टूडेंट्स अब हम क्या करना है, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 से, +3 को -3 से, ऐसे फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। फिर हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब ये हमारे पास आ गई -1 -9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 प्लस 0 -2, तो ये हमारे पास -15, ये हमारे पास 4 प्लस 0, ये हमारे पास -10 वैल्यू, ये 2 -17 एंड 4। ये हमने ए और बी की वैल्यू निकाली। अब हमने इस वैल्यू को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ए बी इंटू सी, ए बी का भी हमने आंसर निकाला है -10 2 -17 एंड 4। तो हमने इसको सी हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो है 2 1 1 एंड 3। स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। फिर हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर ले। 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो -20 प्लस माइनस माइनस, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी,
ये हमारे पास -17 आ जाएगी, कि जब 1 को -17 से मल्टीप्लाई किया बाय पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई को नेगेटिव हो जाएगा। अब 2 2 हमारे पास 4 प्लस 4, ये हमारे पास -10 और -17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 51, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये हमारे पास आगे वैल्यू 12। अब हमने इनको आपस में ऐड करना है, तो ये हमारे पास माइनस का 37 प्लस का 8 माइनस का 61 14, ये हमारी राइट साइड का आंसर आया और ये हमारे लेफ्ट साइड का आंसर था। अब हमें देखना है कि लेफ्ट साइड हमारे राइट साइड के इक्वल है, अगर इक्वल है तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था वो अब ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 3 है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम देखना है कि ये कौन सी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी यूज हुई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और दोनों वैल्यू आपस में ऐड भी हो रही हैं, यानी ए बी प्लस ए सी मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सबसे पहले हम बी और सी को हम ऐड करेंगे, बी प्लस सी, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 -3 एंड -5 प्लस सी, सी की वैल्यू हमारे पास 2 1 1 एंड 3। अब हमने इनको ऐड करना है, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -5 प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3, ये भी 3 -2 और -2। अब हमने, क्योंकि हमारे पास बी और प्लस सी की वैल्यू, अब हमने जो ये वैल्यू हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, क्योंकि ए हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे ए इनटू बी प्लस सी। तो ए के पास ए की वैल्यू हमारे पास है -1 -1 2 3 एंड 0 इनटू ये वैल्यू हमारे पास जो बी प्लस सी की आई है 3 3 -2 एंड -2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आगे -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। फिर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। फिर अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। अब ये देखते हैं क्या हमारा आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे पास -3 -6, क्योंकि -2 को +3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 बाद में हमारा पॉजिटिव, तो -6 हो जाएगा हमारा। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 प्लस हमारा 0 -3 -6। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस 0, ये हमारी वैल्यू आ गई -9 -9 6 एंड 6। तो ये हमारी जो है ये लेफ्ट साइड है। अब हम राइट साइड करते हैं, राइट साइड हमारी है ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले राइट साइड में हमने ए बी, हमने पार्ट जो है हमारा भी, हमने जो रिसेंटली पार्ट हमने 2 किया है उसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब उसके बाद हम निकालना है ए और सी। ए सी हम पहले निकालें। ए के हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है -1 2 3 एंड 0। सी की वैल्यू हमारे पास है 2 1 1 एंड 3।
स्टूडेंट हम सबसे पहले इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है, -1 2, फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 0 इंटू 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 इंटू 1, फिर 0 इंटू 3। स्टूडेंट अब हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 3, क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई की तो 3, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 0, -1 प्लस जो है 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2, प्लस हमारा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई 0। तो 3 -2 तो ये हमारे पास आ गया 1, 4 प्लस का 9 है, माइनस का 1 है तो प्लस का 8 आएगा, ये हमारे पास आ गए 2। तो ये हमारे पास ए और सी की वैल्यू आ गई। अब हमने ए बी प्लस ए सी, अब हम इनको ऐड करेंगे, ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी की जो हमने पार्ट जो अभी हमने रिसेंटली किया है, ए बी की हमारे पास जो आंसर था वो क्या था, हमारे पास -10 -17 2 एंड 4। अब हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास पहली वैल्यू हमने फाइंड की है और हमारे पास ए और सी का भी आंसर आया, वो अभी हम जो ये हमारे पास है 1 4 8 एंड 2। अब हम इसको ऐड करते हैं, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8, 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया -9 6 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेफ्ट साइड का आंसर था, ये हमारी राइट साइड का आंसर हुआ। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 3 है था। अब हम पार्ट नंबर जो 4 है, 4 में अब देखें तो यहाँ पे भी एसटीज ही है, लेकिन हमारा सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ए बी हमने वैसे ही निकालना है, ए सी हमने वैसे निकालना है, इसमें हमने ऐड किया था, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, ये रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपने ये खुद सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ये कर चुके हैं। ए बी की भी वैल्यू हमने निकाल ली है, ए सी की भी निकाल ली है। तो अब नहीं कि हमारी जो राइट साइड है हमने पहले ऐड किया है, अब हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये हमारी साइड भी एज इट इज है, तो ये खुद ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6। फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई ए बी का प्रोडक्ट है होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। पार्ट 2 है हमारा बी सी का प्रोडक्ट है होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेम है। अब हम इसमें से कोई सा एक पार्ट करते हैं। हम पार्ट नंबर 1 करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट साइड में हम ए बी पहले फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास -1 3 2 एंड 0 मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, इनटू बी मैट्रिक्स की हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5। अब हमने स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट लेना है, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से
2 into 2 plus 0 into minus 5। अब -1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 प्लस 3 -3 तो ये -9। 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 0 तो ये हमारे पास -2 -15 ये 4 प्लस 0। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हम इनको ऐड करिए आपस में तो ये हमारे पास -1 -9 तो -10 2 -2 -15 तो ये हमारे पास -17 ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4। अब हमने ए बी का हमने होल का ट्रांसपोज लेना है तो हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। जब हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे तो रोज कॉलम में चेंज होगी, कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गई वैल्यू -10 -17 2 and 4। सो स्टूडेंट्स ये हमारी थी लेफ्ट साइड। हम लेंगे अब राइट साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट साइड में पहले हमने क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास बी, हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, बी हमारे पास है 1 -3 2 and -5। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज आएगा 1 2 रो थी कॉलम में चेंज, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी -3 and -5। उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज लेना है। अब हम इसका ए का डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ गए -1 3 2 and 0। अब हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बी की हमारे पास वैल्यू 1 2 -3 -5 इनटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे -1 3 2 and 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 -1 प्लस -3 इनटू 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो ये हमारे पास 1 इनटू 2 प्लस -3 क्योंकि प्लस है -3 मल्टीप्लाई 0 से होगा। फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 2 इनटू -1 प्लस -5 इनटू 3। फिर स्टूडेंट्स सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 इनटू 2 प्लस -5 इनटू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास -1 तो ये भी हमारे पास आगे देखें तो ये हमारे पास माइनस है -3 प्लस 3 तो ये हमारे पास -9 -2 ये हमारी वैल्यू आ गई -15। ऐसे ही हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4, -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई 0। अब हमने -1 -9 तो ये हमारे पास आ गई -10, -2 -15 तो ये हमारे पास आ गई -17, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 4। अब हमें ये देखना है क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है। ये हमारी जो थी ये हमारी लेफ्ट साइड थी और ये हमारी राइट साइड आ गई। तो हमारा आंसर जो है वो सेम है तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 आपने खुद ट्राई करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।